पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 10। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हन्ना का मतलब क्या है पता है? ग्रेस, अनुग्रह। मैं कहानी बताता हूं। एक व्यक्ति था, उसका नाम है एल्काना। एल्काना को 2 पत्नियां थे, एक का नाम पेनीना और दूसरे के नाम हन्ना। तो पेनीना को बच्चे थे लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं थे, इसीलिए पेनीना ना मजाक उड़ा रही थी। देख तेरे बच्चे नहीं हुए, शर्म नहीं आती, इतने साल हो गए प्रभु प्रभु कहती है, रोती है, तेरे बच्चे नहीं है। हर साल एल्काना परमेश्वर के भवन को लेके जाता था। उन दिनों में ना चर्च, परमेश्वर का भवन इजराइल यरूशलेम में था। हर साल यरूशलेम में बलि चढ़ाने जाते थे पूरे परिवार के साथ। परमेश्वर का भवन सबसे जो सोलोमन राजा ने बनवाया था वो यरूशलेम में था। तो हर साल भेड़ बकरी जाकर बलि देते थे। तो सब लोग परिवार के साथ जाते थे, भेड़ बलि देते थे, वहीं खाते थे, वहीं रहकर 1-2 दिन आते थे वापस। तो हन्ना भी जाती थी। हन्ना यूज्ड टू गो विद हर फैमिली, विद हर हस्बैंड एंड हर सिस्टर। हन्ना का मजाक पेनीना उड़ाती थी। हन्ना को वहां दुना दान दिया करता था। एल्काना पति क्या करता था? पत्नी से डबल प्यार करता था। क्यों करता था? क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे और वो रो रही थी कि मुझे बच्चे नहीं हैं। इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, क्या तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? जब भी एक औरत रोती है ना, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे गुस्सा आया। जब भी एक स्त्री को गुस्सा आता है घर में तो क्या नहीं करती? मैं खाना नहीं खाती। कितने लोग नहीं खाते? हाथ उठाइए एक बार ईमानदारी से। गुस्सा आने से, मुझे गुस्सा आ गया, मैं नहीं खाऊंगी आज, तुम ही खाओ। आज भी ना एक परिवार में जेठ जेठानी, भाई भाई, ब्रदर सिस्टर, मदर, बड़े बड़े रिश्तेदार होते हैं फैमिली में। छोटे छोटे बातों में कभी गुस्सा हुआ, लड़ाई हुआ तो खाना बंद, रोते हैं। अन्ना भी रो रही थी, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे बारे में बुरा बोला। तो वह व्याकुल होकर मन में रो रही थी। 2 वजह थे। एक वजह कि परमेश्वर ने उसका कोका बंद कर रखा है, उसके बच्चे नहीं थे। दूसरी बात थी उसके घर में उसकी सौती उसको हंसी मजाक उड़ा रही थी। औरत खाना नहीं है तो सह लेती है, लेकिन निंदा अपमान सह नहीं सकती। प्रार्थना करने लगी, दुखी होकर प्रार्थना करने लगी। जब आपको कोई, आपका रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, कोई लोग आपको डांटते हैं तो इमीडिएटली उल्टा जवाब देना 1 सेकंड है। 1 सेकंड में उल्टा जवाब देते हैं, लेकिन चुपचाप होकर रोकर परमेश्वर के पास वो प्रार्थना, विनती बोलना, ये एक विश्वासी का काम है। हालेलुया। एक मसीही जब दुख आए, जब कोई डांटे, पहले परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अन्ना ने यही किया। क्या किया? परमेश्वर के भवन में जाकर मन में व्याकुल होकर रोने लगी। जब आपको गुस्सा आए, कोई सताए, तो परमेश्वर के भवन में डायरेक्ट आकर प्रार्थना करो। गुस्सा आए तो चर्च को नहीं छोड़ना है। पास्टर जी डांटे तो चर्च मत छोड़ो। पास्टर जी आपकी भलाई के लिए डांटते हैं कि आप अच्छे रहे। आपके बच्चे गलत काम करते हैं, आप डांटते हो। ऐसे चले जाऊंगा बस स्टैंड पे, चले जाएगा तो क्या करोगे? तुझे दिमाग नहीं है, मैं तेरी भलाई चाहता हूँ, मेरी बात समझ। फिर उसको बिठा के हम समझाते हैं। ऐसा ही परमेश्वर भी हमसे कभी कभी हमें ऐसे परिस्थिति में लेके जाते हैं कि हमें सिखाते हैं कि हम कैसे रहे, हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे हन्ना में बहुत पसंद बात क्या पता है? वो किसी से नहीं बोलती, आकर परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करती है। वो ऐसा प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर का दास आकर उसको देखने लगा, चेहरे पे चेहरे लगा के, ये बहन क्या इतना देर से प्रार्थना कर रही है, इतना रो रही है, क्या हो गया? जब आप रोकर प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के दास को लगता है क्या हुआ प्रभु? एली द प्रीस्ट इज आस्किंग व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग?
तो हन्ना का चेहरा देख रहा था, तो हन्ना इतना तेज से प्रार्थना कर रही कि सामर्थ्य प्रभु कैसे भी तू करके दिखा, करके दिखा, करके दिखा। उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर शूरा फिरने ना पाएगा। मन्नत मानती है, प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे, मैं उसके ऊपर चूरा नहीं रखने दूंगी और उसे यहोवा को अर्पण करूंगी। अगर मुझे तू बच्चे देगा, मैं तेरे भवन में वो बच्चे को सेवकाई के लिए दे दूंगी। कितनी बड़ी मांग है, आमीन। आज हम मांगते हैं परमेश्वर मुझे बच्चे दे, मुझे घर दे, मुझे वो दे, ये दे, लेकिन ये स्त्री कहती है तू मुझे देगा तो मैं वापस उसको तुझे ही दे दूंगी। We ask many things to Lord, give me that, this. When we receive, we forget. But she says, you give me the child, I'll give back to him to your service. ये बात कहने के लिए बहुत हिम्मत होना चाहिए। बच्चे को सेवकाई में के लिए देना बहुत मुश्किल बात है। Giving the child to God service is very difficult. सुनने के लिए अच्छा लगेगा। आपके बच्चे नानी नाना का घर गए 15 दिन के लिए छुट्टी, हर रोज आपके साथ ही बेटा सोता है, आप बेटी सोती है। अचानक से 15 दिन आपके बच्चे नहीं रहे, आप बिस्तर देखकर क्या कहोगे? मेरा बेटी यहीं सोती थी मेरे साथ, वो चली गई नानी के घर, मेरा बेटा चला गया नाना के घर। 15 दिन आप नहीं रह सकते। लेकिन हन्ना ने कहा मैं पूरा जीवन भर उसको तेरे भवन में दे दूंगी। मतलब उसको इतना कंफर्म से बोल रही है, तू दे, मैं दे के दिखाऊंगी। इससे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है, ऐसा चैलेंजिंग लोगों को। तो वो रो रही थी ना, इतना सामर्थ्य से प्रार्थना कर रही थी। एली भी देखने लगा, अरे क्या हो गया, बहन प्रार्थना का ऐसा कर रही है, रो रही है, प्रार्थना कर रही है। एली ने सोचा कि शायद उसने मदिरा पी के आई है, शराब पी के आकर ज्यादा रो रही है, प्रार्थना कर रही है, क्या हो गया? शराब नहीं पी, मैं मन में व्याकुल हूं, दुखी हूं। एली ने पूछा क्या हुआ? तो बोली मुझे बच्चे नहीं है। हन्ना ने कहा नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाक मधु पिया है ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। मन की बात, मन की बात। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात रेडियो में प्रोग्राम चलाते हैं। मन की बात लोगों से मत बोलो, यीशु मसीह से बोलो चर्च में आकर। आज आप इजी से मन की बात बोल देते हो, पड़ोसियों से बोलते हो, नौकरी में ऑफिसर से बोलते हो, वहाँ यहाँ दोस्तों से बोलते हो, कॉलेज में, स्कूल्स में, लेकिन मन की बात किससे बोलना है? परमेश्वर से बोलना है। नहीं पास्टर जी मैंने मदिरा नहीं पिया, मैं अपनी मन की बात मेरे परमेश्वर से बोलती हूँ। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना समझना। अगर आज के दिनों में एक पास्टर जी कहेंगे कि आपने पी के आए हैं, लेडीज को इतना रो रहे थे, तो इमीडिएटली वो कहेगी पास्टर के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, मुझे बोल दिया, ऐसा गलत बोल दिया, मैं नहीं जाऊंगी चर्च को, चलो छोड़ो चर्च, रुक जाते। लेकिन हन्ना कितनी अच्छी स्त्री है, मैं उसका स्वभाव बता रहा हूँ। ना उसने परमेश्वर की दास की बात को गलती से लिया, ना आपने उसकी सोती का बात गलती से लिया, ठीक है। उसने लोगों की बात गलत से नहीं लिया। उसने कहा जो भी हो मैं परमेश्वर को पूरा मन डाल के प्रार्थना करूंगी। आप सिस्टर्स देखो, जब आपको कोई बोले आप रोना मत, अगर आपको कोई डांट दे आप जाकर किसी से मत बताना, इमीडिएटली आप चर्च में आकर प्रार्थना करो, परमेश्वर से बोलो। सीक्रेट पॉइंट बोल रहा हूँ ब्रदर्स को भी। अगर आपके मन में दुखी हुआ, कुछ हुआ, गलत हुआ, तो लोगों को बोलोगे ना हम क्या, व्हाट इज दैट टू अस, कोई परवाह नहीं करता। लेकिन परमेश्वर से अपनी विनती, दिल, मन की बात प्रभु से बोलो, अपना मन का बात परमेश्वर से बोलो, वो सुनेगा। वो सुनने के लिए 24 घंटे तैयार है। ये बात सुनते ही एली ने कहा कुशल से जा, इजराइल का यहोवा परमेश्वर तुझे मन चाह वर दे। तेरी मन की बात परमेश्वर ने सुना है, तेरे मन में क्या है परमेश्वर देने के लिए रेडी है। हालेलुया। ये बात सुनते ही उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। आमीन।